और इसी बीच कोलकाता के रेजिडेंट डॉक्टरों ने भी बड़ा खुलासा किया है। बड़े गंभीर आरोप लगाए कि प्रदर्शनकारियों के बीच में कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने सबूत मिटाने की कोशिश की है। आरजीकर अस्पताल में जो प्रदर्शनकारी घुसे थे, कुछ ऐसे लोग भी थे जो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। और यह बड़ा और गंभीर आरोप जो है कोलकाता में रेजिडेंट डॉक्टरों ने किया है। जी हां, सबूतों को नुकसान पहुंचाने का प्रयास हुआ है। अस्पताल के डॉक्टर्स पर हमले की कोशिश की गई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। वीडियो कुछ रेजिडेंट डॉक्टर बना रहे थे। उन्होंने बताया कि हजारों की संख्या में मॉब आई, हम पर भी अटैक किया गया, सबूतों को टेम्पर करने की कोशिश की जा रही है। डॉक्टरों ने मांग की कि सेंट्रल फोर्स आर हमें बचाए। देखिए, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यही वो भीड़ जो देर रात आरजीकर अस्पताल पहुंची थी। उसके बाद यहां हंगामा हुआ, तोड़फोड़ हुई और उसके बाद ये गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टरों की तरफ से कि प्रदर्शनकारियों की भीड़ के बीच कुछ अराजक तत्व थे, कुछ बदमाश थे जो सबूतों को मिटाने की कोशिश कर रहे थे। रेजिडेंट डॉक्टरों का यह बड़ा खुलासा हुआ है। प्रदर्शनकारियों के बीच यहां पर उपद्रवी भी घुस गए हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, और अस्पताल के डॉक्टर पर हमले की कोशिश की गई है। तो कोलकाता में भारी बवाल के बीच रिपब्लिक भारत की टीम पूरी रात प्रदर्शनकारियों के बीच रही है। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्राउंड जीरो से देखिए हमारी संवाददाता प्रियंका की रिपोर्ट। आरजीकर अस्पताल के बाहर की, जहां पर आधी रात के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन यहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ हुड़दंग पत्थर फेंकते हैं और पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। हम लोग उधर से पूरा शांतिपूर्ण मिছিল करके आ रहे थे। पुलिस हमको यहाँ से टीयर गैस फेंक के मार रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जस्टिस हर एक लड़की के लिए चाहिए। और ये प्रदर्शनकारी को आगे जाने से रोक रही है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले माहौल खराब हो गया था, भगदड़ मच गई थी, मॉब लिंचिंग जैसी स्थिति हो गई थी। यहाँ पर आप देखिए हम आगे चल रहे हैं, आपको एक एक तस्वीर हम दिखाएंगे। देखिए, कोलकाता पुलिस है और यहाँ पर इनके सिर पर हेलमेट है, हाथों में लाठी है, और ऐसे में जो आगे प्रदर्शनकारी है, देखिए उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि इन प्रदर्शनकारियों में कुछ ऐसा माना जा रहा है कि हुड़दंगी भी आ गए हैं माहौल को खराब करने के लिए। देखिए, इनको हटाने का पूरा प्रयास यहाँ चल रहा है। वो कह रहा है कि हुड़दंगी नहीं, वो प्रदर्शनकारी है। शांत, आप क्यों रो रही हैं? हम लोग कुछ भी खराब नहीं करना चाहते, हम लोग सिर्फ वहाँ पे गए थे, वहाँ पे एक डिमांड लेके कि हम लोग जस्टिस चाहिए। अचानक से टीयर गैस आने लगा और मार पीट होने लगा। फिर एक ओल्ड वुमन को वहाँ पे धकेल दिया और दोनों ही तरफ से स्थिति उग्र हुई है, बेकाबू हुई है। कई प्रदर्शनकारी ऐसे हैं जिनके भी सिर पर पत्थर लगा है और उन पर लाठियां भी भाजी गई हैं। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, कितने मोटे मोटे पत्थर है। मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, ये पत्थर। तो लगातार बवाल और हंगामा देखने को मिला और इस वक्त ये 6 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। कोलकाता में जोरदार हंगामा हुआ, पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प नजर आई। आरजीकर अस्पताल के अंदर तोड़फोड़ की तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए आंसू गैस के गोले दागे तो कोलकाता में मशाल जुलूस निकाला गया और ये पूरा उपद्रव उसी मशाल जुलूस के बाद नजर आया। लेकिन इससे साथ साथ दिल्ली में भी सीआर पार्क में मौन प्रदर्शन करती महिलाएं नजर आई, जो आधी आबादी के लिए आजादी की मांग करती हुई नजर आई हैं। इनका कहना क्या है कि देश में हमें भी वो हक मिले कि आधी रात को हम भी बिना डर के अपने काम के लिए जा सकें और अपने इस सुरक्षित माहौल में कहीं जा सके। इसी को लेकर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि कैसे देश भर में हुए इस प्रदर्शन के बीच कोलकाता में उपद्रव देखने को मिला है। कोलकाता कांड पर कोहराम, आधी रात सड़कों पर आधी आबादी, नारेबाजी, हंगामा, प्रदर्शन और तोड़फोड़। ये आक्रोश है देश की आधी आबादी का, जो जश्न आजादी के बीच आधी रात सड़कों पर उतर आई।
और महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा का न सिर्फ विरोध किया बल्कि महिलाओं के लिए रात में भी आजादी की मांग की। कोलकाता में मेडिकल छात्रा के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में महिलाएं न सिर्फ बंगाल बल्कि देश भर की सड़कों पर विरोध दर्ज कराती नजर आई, जिन्होंने स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रिक्लेम द नाइट मार्च किया। तो आप देख रहे हैं कोलकाता की सड़क है और यहाँ पर देखिए हाथों में मशाल और जुलूस लेकर ये महिलाएं जो है अपना गुस्सा व्यक्त कर रही है कि आपके हाथों में मशाल है। इस मशाल को लेकर आधी रात को क्यों निकले? जीने का आज़ादी चाहिए, जो आज़ादी आज इस पूरा पश्चिम बंगाल में नहीं है। जिन लोगों का जिम्मेदारी था आज वही लोग मरने के लिए छोड़ दिए हैं। हॉस्पिटल से लेकर शुरू करके स्कूल तक ये लोग घोटालाबाजी कर रहे हैं और हम लोगों को मरने के लिए छोड़ दिए। इस राज्य का जो लड़की है इस सबको आज़ादी चाहिए, हम लोगों को सबको आज़ादी चाहिए। हम सुरक्षित नहीं है इस देश में, इस राज्य में। कोलकाता की नहीं बल्कि न्याय और आजादी की मांग को लेकर दिल्ली के सीआर पार्क में भी महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। आजादी के जश्न के पहले ठीक उसी वक्त जिस वक्त देश को आजादी मिली थी और उस वक्त महिलाएं अब अपनी आजादी की डिमांड को लेकर सड़कों पर उतर चुकी हैं। सलील से कहूंगा जरा तस्वीरें दिखाएं। वी वांट जस्टिस की मांग को लेकर महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, युवतियां सड़कों पर उतरी हैं और सिर्फ उनकी एक ही मांग है कि देश की आधी आबादी को अपनी आजादी मिले। वो कौन सी आजादी है? वो आजादी इस बात की है कि उन्हें निडर होकर अपने दफ्तरों में काम करने का मौका मिल पाए, उन्हें देश की सड़कों पर आधी रात को भी निकलने की आजादी हो, उन्हें सुरक्षा का माहौल मिले, उन्हें साथ ही साथ कड़े कानूनों के साए में इस तरह से रखने की आजादी मिल जाए कि वे अगर उनके खिलाफ कुछ होता है तो फिर आवाज उठा सके। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर महिलाएं जो है वो प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। देश भर में चल रहा शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक देखते ही देखते कोलकाता में उग्र हो गया, जहां आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने अस्पताल में तोड़फोड़ कर दी, जिन्हें कोलकाता पुलिस की लाठियों का सामना करना पड़ा। ये जगह है पश्चिम बंगाल की कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के बाहर की, जहां पर आधी रात के प्रोटेस्ट का आह्वान किया गया था, लेकिन यहां पर एकदम से भगदड़ मच जाती है, पत्थरबाजी होने लगती है। पुलिस कर्मियों के ऊपर कुछ हुड़दंग पत्थर फेंकते हैं और पुलिस उनके ऊपर पत्थर फेंकती है। हम लोग उधर से पूरा शांतिपूर्ण मिছিল करके आ रहे थे, पुलिस हमको यहाँ से टीयर गैस फेंक के मार रहा है। हम लोगों को सिर्फ एक लड़की के लिए नहीं चाहिए, हम लोगों को जस्टिस हर एक लड़की के लिए चाहिए। और ये प्रदर्शनकारी को आगे जाने से रोक रही है क्योंकि अब से कुछ देर पहले माहौल खराब हो गया था, भगदड़ मच गई थी। अब सवाल जहां प्रदर्शन तोड़फोड़ और पुलिसिया कार्रवाई पर पूछे जा रहे हैं, वहीं पीड़ित परिवार को मिलने वाले न्याय के साथ साथ आधी आबादी को मिलने वाली आजादी पर भी खड़े होने लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोलकाता